पहला चमत्कार जो यूहन्ना लिखता है उसको हम देख लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 2। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 2। वचन 2 अध्याय 2 वचन 2। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। बस, धन्यवाद बेटा, प्रभु आशीष दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु इस विवाह में है और इस विवाह में चमत्कार होता है। आमेन। पता है ना इस विवाह में चमत्कार हुआ था। आमेन। तो आज जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, आज जो बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, ये है कि जहाँ यीशु होते हैं वहाँ चमत्कार होता ही होता है। आमेन। हम 2020 साल पहले जब यदि यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, कितनी किताबें यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में बताती हैं बाइबल के अंदर? 4 किताबें। सुसमाचार की किताब उनको कहा जाता है। पहली है मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना। 4 किताबों में यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में हम देखते हैं। कल शाम दिन के समय जब मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, संडे सर्विस के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु आज कौन सा वचन देना चाहिए। और मैं ये मांग रहा था, प्रभु मेरे मन में ये डाल रहे थे कि यीशु मसीह उस समय जब जहां जहां गए वहां वहां चमत्कार हुए। आमीन। यीशु कहीं भी ऐसी जगह गए, सब वहां चमत्कार नहीं हुए। यरूशलेम में एक जगह पे यीशु ने ज्यादा चमत्कार नहीं किए विश्वास की कमी की वजह से, लेकिन बाकी जहां भी देखते हैं हम, यीशु जहां जा रहे चमत्कार हो रहे, यीशु जहां जा रहे चमत्कार हो रहे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो पहला अध्याय के बाद दूसरा अध्याय शुरू होते ही यूहन्ना यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में व्याख्यान करता है। यीशु ने यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार किया है। आमीन। और तो यहाँ पर शादी में सबसे पहली बात है, यीशु मसीह इनवाइटेड है। यीशु मसीह शादी में इनवाइटेड है। यीशु उस घर के अंदर है और उस घर के अंदर जब यीशु है तो उस घर में चमत्कार होना निश्चित है। आमीन। एक बात जो अभी मेरे दिमाग में आई वो भी आप समझ लीजिए, जहां यीशु है वहां पे चमत्कार की जरूरत भी है। समझ लो आपके घर में सब कुछ सही है ना, अगर यीशु आपके जीवन में आएगा तो कुछ ना कुछ परेशानी भी निकल आएगी। सुन के आपको सरप्राइज होगा, क्या यीशु प्रॉब्लम्स को भी साथ में लेकर आते हैं? पर यीशु चाहते परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। जब लाजर जो मरने पर था, हम उस अध्याय में नहीं जाएंगे, लाजर मरने पर था, बीमार था, यीशु को संदेश मिल गया, तेरा भाई तेरा दोस्त लाजर बीमार है और मरने पर है, और उन्होंने संदेश दिया और यीशु पहुंचे नहीं, क्योंकि मार्था, मरियम और लाजर के जीवन में अब तक कोई चमत्कार नहीं हुआ था। जबकि वो परिवार यीशु मसीह का प्रिय परिवार था, यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे, लेकिन अब तक उनके परिवार में कोई चमत्कार नहीं हुआ था। लोग मार्था मरियम को शायद ताने देते होंगे कि यीशु तेरे घर में आता है। उनका घर बहुत छोटा था। मार्था और मरियम के पास, लाजर के पास सिर्फ एक कमरे का घर था, 10 बाय 10 का। बहुत बड़ा घर नहीं है। जब हम इतिहास में देखते हैं तो बहुत बड़ा घर नहीं है, ये गरीब परिवार है। और इस गरीब परिवार में जब भी यीशु आते हैं अपने घर में यीशु को इनवाइट करते हैं, अपने घर में खाना खिलाते हैं, कर्जा लेके खिलाते होंगे, चाहे किसी से मांग के खिलाते होंगे, कैसे भी है, लेकिन यीशु के आने के समय ये इंतजाम करते थे कुछ अच्छा। आमीन। और उनके घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ था। लाजर बीमार हो गया, यीशु आए नहीं। क्या यीशु क्या चाहते थे? वचन में लिखा है यीशु ने 4 दिन के बाद यीशु आए, जब लाजर मरा हुआ कब्र में पड़ा था। तब यीशु ने मार्था मरियम को कहा कब्र से पत्थर को हटाओ, और जब पत्थर को हटाया यीशु ने उसमें मरे हुए लाजर को जिंदा किया। आमीन। जिस दिन यीशु आपके घर में आ जाएंगे ना, समस्याएं भी शायद कहीं ना कहीं से निकलकर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। आमीन।
तो यहाँ पर काना के विवाह में चमत्कार होना निश्चित था, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर थे। और जब यीशु मसीह वहां पर थे तो उस समय उनके घर में क्या हो गया? दाखरस खत्म हो गया। आमीन। तो 5 बातें इस अध्याय से, इस वचन से हम 5 बातें सीखेंगे। आपको दिमाग में रखना है इन 5 बातों को। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए, लेकिन अगर दिमाग में रख सकते हैं तो याद रखिएगा। 5 बातें यहाँ पर हुई हैं। सबसे पहली बात क्या हुई है जो हमने पढ़ा? 2 अध्याय 2 वचन। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। ओके, जब दाखरस घट गया तो क्या हो गया? मरियम ने अपनी आंखों को यीशु के ऊपर सेट कर दी। आमीन, हालेलुया। जब दाखरस घट गया तो मरियम की आंखें यीशु की हो गई, क्योंकि उसको पता है यीशु ही चमत्कार कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हमारे घरों में यीशु होते हैं, लेकिन हमारी आंखें पड़ोसियों की ओर होती हैं। कभी कभी हमारे घर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारी आंखें आने वाली सैलरी के ऊपर होती हैं, है ना? और कई सारी चीजें। कभी कभी हमारे घर में प्रॉब्लम होती है, हमारी आंखें डॉक्टर के ऊपर होती हैं। लेकिन यहां पर मरियम ने क्या किया है? जब दाखरस घट गया, मरियम किससे बात कर रही है? यीशु से बात कर रही है। इसका मतलब यीशु के ऊपर उसने अपनी आंखों को सेट कर दिया कि यीशु मसीह ही इस घर में चमत्कार लेकर आए। आमीन, हालेलुया। आपके घर में यीशु है, लेकिन चमत्कार तब होगा जब आपकी आंखें यीशु पर सेट होंगी। आमीन, हालेलुया। जैसे आपकी बाइबल है, एक कोने में कभी पड़ी रहती है, उसी तरह से यीशु को भी आप कभी ना कभी अपने घर के कोनों में रख छोड़ते हैं। यीशु को इस्तेमाल नहीं करते। आमीन, हालेलुया। यीशु की ओर देखते नहीं। भजन सहायता 121 में लिखा है, मेरी सहायता कहां से आए? मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आई। आमीन, हालेलुया। मैं अपनी आंखें कहां लगाता हूं? पर्वतों की ओर। पर्वतों की ओर मतलब उनको पता है, परमेश्वर जब मूसा से मिलते थे तो पर्वतों के ऊपर मिलते थे। तो वो जो भजनकार है ये कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा के रखता हूं, मुझे वहीं से सहायता आएगी। ना दाहिने से, ना बाएं से, ना ऊपर से, ना पीछे से, ना आगे से, कहीं से नहीं आएगी। मेरी आंखें यीशु पर लगी रहेंगी। हालेलुया। हमारी कमी क्या होती है? कई बार पता, हमारी आंखें यीशु पर नहीं होती। यीशु आपके घर में है, डेफिनेटली। आमीन। यीशु आपके घर में डेफिनेटली है। नहीं तो आपके पापा के कारण, नहीं तो आपकी मम्मी के कारण, नहीं तो आपके पति के कारण, नहीं तो आपकी पत्नी के कारण। यीशु तो आपके घर के अंदर ही है। लेकिन प्रॉब्लम्स जब आती हैं, आप यीशु की ओर देखते नहीं। चमत्कार चाहिए तो आंखें कहां सेट करना है? यीशु के ऊपर। आमीन। तो मरियम की आंखें यीशु पर सेट हो गई। दूसरी बात, 3 वचन दोबारा पढ़िए। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। ओके, धन्यवाद। पहली बात, यीशु, मरियम की आंखें किस पे सेट हो गई? यीशु के ऊपर, कि अब यीशु ही समाधान करेंगे। दूसरी बात, उसने यीशु को कहा कि अब क्या हो गया, इनके घर में दाखरस घट गया। दूसरी बात क्या थी? जहां वहां पे चमत्कार हुआ, उस घर के अंदर दूसरी खूबी क्या थी? यीशु को अपना प्रॉब्लम बताया है। मरियम ने क्या कहा? दाखरस घट गया। यीशु ने कहा, मैं कोई बोझ का प्रधान हूं, है ना? या मैं कोई इनके घर का स्वामी हूं जिन्होंने मेरे पास पैसे रखे और मैं पैसे दूंगा, दाखरस मंगवा देंगे? यीशु ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं और आप होते तो हम शायद यही सोचते। अब मरियम को किसके पास जाना चाहिए? बोझ के प्रधान के पास जाना चाहिए। भैया दाखरस खत्म हो गया, जिसकी शादी है उसके पिता के पास जाना चाहिए। दाखरस खत्म हो गया, दाखरस मंगवाओ। लेकिन मरियम ने ये प्रॉब्लम किसको बताया? यीशु को बताया। आमीन, हालेलुया। पहली बात करेंगे। आमीन। आपकी आंखें किस पे लगाएंगे? यीशु पर। दूसरी बात क्या करेंगे? अपनी प्रॉब्लम को यीशु को बताएंगे। दुनिया भर की प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये बड़ी कंफ्यूजन है। हमारी प्रार्थनाओं में भी खिलवाड़ हो रहा है, पता है? यदि आप वचन नहीं पढ़ते तो आपकी प्रार्थनाएं भी गलत होगी। अब किसी ने ये सुना नहीं, किसी को लगेगा ये कैसा प्रचार है, पर होता है। यदि आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है और आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं वचन के बाहर की होंगी और वो प्रार्थना प्रभु तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, मरियम जो है क्या कर रही है? यीशु को बता रही है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। दाखरस कम हो गया है। आपके जीवन की प्रॉब्लम को यीशु को बताना चाहिए। कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, यीशु को बताना ही चाहिए। आमीन। आज मैं आइजक को सिखा रहा था, आधे समय आइजक को सिखा रहा था, आइजक कुछ भी चाहिए यीशु को बोलना चाहिए।
कि यीशु मुझे ये चाहिए, कार चाहिए उसको, एक मांग रहा है, कहता मैं अभी जब छोटा हूं तभी चाहिए, नहीं बड़ा होके नहीं। कल आ रहे थे तो मुझे बोला जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब नहीं मुझे कार चाहिए, अभी चाहिए मुझे। तो मैं इसको सिखा रहा था कि तुझे कार मांगना है तो प्रभु यीशु से मांगो, यीशु को अपनी प्रॉब्लम बताओ, यीशु मुझे कार चाहिए। आमीन। तो उसने बताया, कहता मैंने कुछ दिन पहले मिठाई मांगी थी और प्रभु ने मुझे मिठाई दी है। आमीन। हम अपनी प्रॉब्लम्स को यीशु को बताना ही बताना है। आपका टाइम यदि आप प्रभु को देते हैं तो आप प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, लेकिन यदि आपके टाइम का पता नहीं आपको कहाँ जा रहा है तो प्रॉब्लम्स नहीं बताओ। है ना, संबंध नहीं है प्रभु के साथ। दुआ कब करते हैं? टाइम मिल गया तो करेंगे, या कब करते हैं? जब फैमिली बैठेगी तो करेंगे। फैमिली प्रेयर से बढ़कर किसी का प्रेयर लाइफ नहीं है, कईयों में से, सब नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं फैमिली प्रार्थना तो करते हैं, उसके बाद प्रार्थना है ही नहीं उनके जीवन की। तो जब फैमिली प्रार्थना करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम फैमिली के सामने बोलने में शर्म आती है। और मैंने पहले ही बताया, जब तक मुंह से कहोगे नहीं काम होगा नहीं। आमीन। मरियम ने पहली बात यीशु की ओर देखा, यीशु की ऊपर अपनी आंखों को सेट कर दिया, यीशु ही सॉल्व कर सकता है, यीशु ही चमत्कार कर सकता है, और यीशु को कहा यीशु दाखरस घट गया। आमीन। ये दो बातें अपनाएंगे अपने जीवन में तो ही आप आशीष पाएंगे। आमीन। तीसरी बात, ओके, 4 वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे मरियम ने अपना काम किया, यीशु की ओर देखा, यीशु को कहा यीशु दाखरस घट गया, पर यीशु ने कुछ अलग ही जवाब दे दिया। मरियम को उम्मीद थी कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसको पता है मैंने उसको जन्म दिया। मरियम को शायद उम्मीद थी कि यीशु क्या कहेंगे, कोई बात नहीं माता, मैं दाखरस बनाऊंगा, होगा ना, ऐसी उम्मीद होती है ना हमारे जीवन में। पहले तो दुआ करते नहीं, कर लेंगे तो फिर प्रभु को कोसना शुरू करेंगे, देखो मैं दुआ भी किया, काम हुआ ही नहीं, पास्टर तो झूठा प्रचार करते हैं, ये तो पास्टर में सामर्थ्य नहीं है। तो मरियम चाहती थी कि जो मैं मांग रही हूं यीशु वो कर दे, पर यीशु ने कहा मेरा भी समय नहीं आया, मेरा तुझसे क्या काम। यीशु डायरेक्टली ये कह रहे थे, ये जो तू प्रार्थना मुझसे कर रही है मुझे इससे मतलब नहीं है, अपने काम से मतलब रख। मेरे और आपके जीवन में ऐसा भी होगा, कभी कभी हम कोई विषय को प्रभु के सामने रखते हैं और आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया, आपको लगता है कि मैं तो मांग रहा हूं लेकिन प्रभु तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, प्रभु तो जवाब नहीं दे रहे, फिर आपको लगता है प्रभु की मर्जी नहीं है, प्रभु नहीं करेंगे, और फिर आपकी प्रार्थना आप दफन कर देते हैं और फिर उस विषय को दोबारा कभी नहीं उठाते। कईयों के जीवन में ऐसे कई विषय हैं जिन्होंने आपने दफन कर दिया हुआ है, क्योंकि एक बार प्रार्थना किया, 2 बार प्रार्थना किया, जवाब नहीं आया, आपने उस विषय को प्रार्थना में छोड़ दिया। एक स्त्री के बारे में हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं जो यीशु के पास गई और उसने कहा मेरी जो बेटी है दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, उसको चंगाई कर। यीशु ने क्या कहा उसको? यीशु ने कहा मुझे इस्राएलियों को छोड़ा और किसी के पास भेजा नहीं गया। पहले यीशु ने कहा पहले बेटों को खिलाया जाता है ना, याद है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे वचन पढ़ने का समय नहीं है। तो उसने क्या कहा? यीशु ने कहा पहले बेटों को खिलाया जाता है, और उस स्त्री ने क्या कहा? जो टेबल से गिरता है वो उठाकर जैसे कुत्ते तृप्त हो जाते हैं वैसे ही मैं भी चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया। देखो, मांगना हमारा काम है और देना उसका काम है। मरियम के अंदर विश्वास था, इसलिए मरियम ने एक क्षण के लिए भी दूसरी तरफ नहीं देखा। आमीन, हालेलुया। यीशु की ओर देखा, यीशु ने कहा दाखरस कम हो गया, यीशु ने भी जवाब दिया अभी मेरा समय नहीं आया। अब मरियम किसी और की ओर देख रही है तो आशीष नहीं आएगी। आमीन, समझ गए? आपको पता नहीं है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट दुआ करके आपको लगता है सारे काम हो जाएंगे, कभी कभी नहीं होंगे, कभी कभी प्रभु को फोर्स करना पड़ता है। आमीन, हाँ, प्रभु को फोर्स करना पड़ता है। प्रभु को भी पसंद है, अच्छा 6 महीने तो तुम मुझसे दूर था ना, अब आया एक छोटे से काम के लिए, अब मैं अगर अभी कर दूंगा तो फिर दूर हो जाएगा, इसलिए अब क्या करता है? नहीं, प्रभु ऐसा नहीं कहते, मैं अगर परमेश्वर हूं तो मैं ऐसा कहूंगा भैया ना कर अगर तब मैं दूंगा, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते। प्रभु कम से कम ऐसा चाहते हैं कम से कम मेरे साथ बना रहे। आमीन। तो मरियम के जीवन को यीशु ने देखा और मरियम ने अपने विश्वास को एक क्षण भी खत्म नहीं किया। आपके अंदर से विश्वास खत्म हो चुका है। कुछ दिन प्रार्थना किया, कुछ दिन प्रभु से मांगा, उसके बाद
विश्वास खत्म होना शुरू हो गया। आज एक बार फिर से विश्वास को बढ़ाना है। आमीन हालेलुया। एलिय्याह ने अपने दास को भेजा, जा जाके देख बारिश हो रही है क्या, बारिश की कोई संभावना है। एलिय्याह का दास गया और आकाश में देखा और बारिश का कोई चिन्ह नहीं है। उसने आके कहा कोई बारिश नहीं है ना। बड़े उसने, पता क्या होता है, स्कूल में भी टीचर्स के बारे में सब बुरा सोचते थे। बाइबल स्कूल में कई लोगों ने मेरे बारे में कहा था कि हम संजीव सर को पीट के जाएंगे। पास्टर के बारे में भी कईयों के बारे में बुरा विचार होता है, और जब उनके साथ बुरा होने लगता है ना तो कुछ लोग बड़े अंदर से बड़े खुश हो जाते हैं। तो एलिय्याह का दास भी आके देख रहा है, अच्छा बड़ा घमंड करता था ना, मैंने बारिश को रोका है और मैं ही बारिश को लेकर आऊंगा, देख कोई बारिश की संभावना नहीं है। एलिय्याह के अंदर विश्वास कम नहीं हुआ, उसने कहा 7 बार और जाता। आमीन हालेलुया। एलिय्याह ने फिर से प्रभु पे घमंड किया और फिर से उस घमंड में खड़ा हो गया और फिर से उस विश्वास में खड़ा हो गया। उसने कहा एक बार देखा कुछ नहीं है, एक बार और जा, एक बार और जा, एक बार और जा। 7 बार हो गया, 7वीं बार बारिश की संभावना थी। हालेलुया। प्रार्थना जीवन एक दिन का प्रार्थना जीवन नहीं है, आपको निरंतर एक विषय के लिए लगातार प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु के दास पास्टर टीजी वर्गीस की पत्नी जो है, उनका हाथ में एक प्रॉब्लम हो गया और उन्होंने, उनका गवाही में सुनता हूं, बोलते वो हाथ इतना भी उठा नहीं पाते थे। दुआ करना शुरू किया, डॉक्टर्स ने बोल दिया अब कुछ नहीं होगा, ये हाथ जिंदगी भर ऐसा रहेगा। मैंने देखा अपने रामपुरा में एक बहन है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, उनका हाथ काम नहीं करता और कितने साल हो गए उनको देखते हुए वैसे ही है। तो इस बहन का भी, पास्टर टीजी वर्गीस की पत्नी का भी हाथ उठता नहीं था, कितने साल हो गए नहीं उठ रहा। इन्होंने दुआ करना नहीं छोड़ा। पास्टर कहते हैं मेरी पत्नी रोज कहती थी एक दिन ये उठेगा, एक दिन मेरा हाथ पहले से काम करेगा। कितने साल प्रार्थना किया? 7 साल प्रार्थना किया। आमीन हालेलुया। प्रभु आपको इतना समय नहीं देंगे, प्रभु जल्दी अपनी प्रार्थना का जवाब देंगे, लेकिन याद रखना एक क्षण के लिए भी आपका जो फोकस है यीशु से हटना नहीं चाहिए। यीशु कुछ भी जवाब दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए। आमीन हालेलुया। बहुत सारी बाइबल के अंदर हम घटनाएं पढ़ते हैं ना, एक घटना ये भी है, यीशु ने कहा, प्रभु धन्यवाद, एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति आया अपने दोस्त के पास की गेट खटखटाया, मेरे घर में कोई गेस्ट आया, उनके लिए कुछ खाने को दो। सुनी है ना घटना? उसने क्या कहा, अभी तो मैं अपने बच्चों के साथ बिछौने पर हूं, अभी मैं कुछ भी मदद कर नहीं सकता। लेकिन बार बार इसने खटखटाया, बार बार खटखटाया, तो उसको मजबूर होकर देना ही पड़ा। आमीन हालेलुया। प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम बेशर्मों की तरह से मांगे। आमीन। हम बेशर्मों की तरह उससे मांगे, हम जिद उससे करें, हम बार बार उससे मांगे। मरियम ने एक सेकंड के लिए भी मांगना छोड़ा नहीं, मरियम ने अपना फोकस उस पर हटाया नहीं। आमीन। तो इस कारण क्या हो गया, और मरियम क्या कर रही है बता? ओके, एक बार फिर से पढ़े आप 6 वचन। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। रुकिए, सॉरी, 5 वचन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह कहे वही करना। आमीन। तो देखो घटना कहाँ पे है, आप एक पिक्चर की तरह उस सीन को देख रहे हैं ना, पिक्चर की तरह देख रहे हैं ना। यीशु मसीह के पास मरियम गई, मरियम को उम्मीद है और कोई भी नहीं है जो ये काम कर सकता है। धनी लोग होंगे वहां पे, बड़े विद्वान होंगे, सब कुछ होंगे, और किसी को देखा नहीं। यीशु के पास गई, यीशु को कहा, यीशु इनके घर में दाखरस कम हो गया। यीशु को देख रही है और यीशु को अपनी प्रॉब्लम बता रही है। यीशु ने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फिर मरियम क्या कह रही है? दासों को कह रही। फिर मरियम यीशु को देखना बंद नहीं किया, साथ खड़े दासों को कहा जो यीशु कहेगा वही करना। अब क्या हो गया पता है? अब मरियम यीशु को मजबूर कर रही है। यीशु ने क्या सोचा? यीशु तो सब जानते हैं, कल्पना करिए यीशु क्या सोच रहे हैं। मैंने मरियम को कह दिया अब जाएगी और शायद कुछ और इंतजाम करेंगे, शायद किसी को कहेंगे बाहर से मंगवाओ कुछ। यीशु तो यही देख रहे हैं कि अब मरियम क्या करती है, मैं देखता हूँ। लेकिन मरियम तो क्या कर रही है? यीशु तुझे ही करना पड़ेगा, मजबूर कर रही है यीशु मसीह को, जो यीशु कहेगा वही करना। हम और कुछ करेंगे ही नहीं, हम और कुछ करेंगे ही नहीं। मरियम ने कहा जो यीशु कहे वही करना, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यीशु मजबूर हो गए, भैया अब तो अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो इनके दाखरस तो घट ही गया, अब तो खत्म हो जाएगा, तो परेशानी इनका बढ़ जाएगा, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आमीन हालेलुया। हम कई पड़ोसियों को, कई रिश्तेदारों को ऐसे जानते हैं ना, हम सोचते हैं आज के बाद तो मैं से कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब उनके जीवन में परेशानी बढ़ता जाता है तो फिर हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, एक बार और
मदद कर देते हैं। एक बार और हम इनके साथ सहयोग कर देते हैं। यीशु मसीह भी यही देख रहा था, मरियम क्या कर रही है, मरियम तो सारा बोझ मेरे ऊपर ही, किसके ऊपर डाल रही है मरियम बोझ, यीशु के ऊपर। यीशु कहेगा तो करना भाई। तो दासों ने भी क्या किया, ग्राउंड को तैयार किया। दासों ने भी क्या किया, जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहों मुंह भर दिया। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राउंड तैयार हो रही है। ग्राउंड तैयार होने का मतलब क्या है, दास चुपचाप खड़े रहे जब तक यीशु ने कुछ कहा नहीं। यीशु ने कहा मटकों के अंदर पानी से भर दो। चमत्कार वहां नहीं है, चमत्कार आगे होना है। आमीन। लेकिन इन्होंने जैसा जैसा यीशु ने कहा वैसा वैसा किया। प्रॉब्लम क्या है, बाइबल हमें बहुत सारी बातें कहती है पर हम वैसा वैसा करते नहीं। हम ग्राउंड तैयार नहीं करते। प्रार्थना करने के लिए, विश्वास से चमत्कार पाने के लिए ग्राउंड तैयार करना चाहिए। यीशु ने कहा अपने मन से पाप को निकाल दो, निकालते नहीं है। फिर प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, कैसे सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, ग्राउंड नहीं तैयार हुआ। यीशु ने कहा दूसरों के विरोध में आपके मन में जो है उसको निकाल दो, जलसी को निकाल दो, गुस्से को निकाल दो, तब तुम मेरे पास वेदी पर आओ। हम निकालते नहीं तो प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। इन्होंने जैसा यीशु ने कहा वैसा वैसा ही किया। हालांकि अटपटी बात थी, कैसे पानी दाखरस बन जाएगा, लेकिन उन्होंने यीशु की बात को माना। आमीन। आप कहेंगे यदि मैं इसको माफ करूंगा तो ये दोबारा मुझे परेशान करेगा, कोई बात नहीं। यीशु कहते हैं माफ करो तो माफ करना ही चाहिए। आमीन। तो इन्होंने ग्राउंड को तैयार किया। उसके बाद 5वीं बात क्या है, वचन 6 पढ़ा अभी हमने, 7, 8, 9, 10 भी पढ़ लीजिए। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। वे भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। धन्यवाद। ठीक है, देखो यहाँ पे चमत्कार हो गया। एंड में हम 10 वचन में देखते हैं, 9 वचन में देखते हैं चमत्कार हुआ। लेकिन आप एक चीज को समझ लेना, शुरुआत से अंत तक विश्वास की एक बड़ी लंबी एक कड़ी को हम देखते हैं। विश्वास कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। कहीं ब्रेक हुआ? मरियम के जीवन में विश्वास टूटा नहीं। सबसे पहले मरियम ने यीशु पर विश्वास किया, उसके बाद यीशु को अपनी प्रॉब्लम बताई। यीशु ने मना किया, फिर भी मरियम का विश्वास टूटा नहीं। वो मरियम के विश्वास के साथ किन्होंने अपना विश्वास जोड़ा? सेवकों ने। आमीन, हालेलुया। मरियम के विश्वास के साथ सेवकों ने अपना विश्वास जोड़ा। जैसा मरियम ने कहा था यीशु की बात मानना, वो भी बात माने। केवल बात माने नहीं, उन मटकों के अंदर से जो पानी भरा था लेकर जा रहे प्रधान याजक के पास। तो शुरू से लेके एंड तक विश्वास की चैन कहीं टूटी नहीं, विश्वास की कड़ी कहां टूटी नहीं। आमीन, हालेलुया। जब तक मिरेकल, जब तक चमत्कार आपके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक आपकी टूटी हुई कमर या झुकी हुई कमर सीधी नहीं हो जाती, जब तक आपकी आंखें की रोशनी वापस नहीं आ जाती, आपके अंदर के विश्वास को तोड़ना नहीं है। जहां आप विश्वास को तोड़ोगे वहां शैतान काम करेगा और आपके चमत्कार को खराब कर देगा। हालेलुया। समझ गए? चमत्कार एक कदम की बात नहीं है। यहां पर चमत्कार होने के लिए पूरी प्रक्रिया से होकर जाना पड़ा। एक दिन मैं किसी के घर में प्रचार कर रहा था। हम सोचते बाइबल के अंदर यीशु ने अंदर पे हाथ रखा और अंदर चंगा हो गया, उसी दिन चमत्कार हुआ। नहीं, वो चमत्कार काफी दिन से शुरू हो रखा था। वो अंदर काफी दिन से यीशु के बारे में सुन रहा था और अपने अंदर विश्वास को बढ़ा रहा था। फिर सुनता था, फिर विश्वास बढ़ाता था, फिर सुनता था, फिर विश्वास बढ़ाता था, फिर सोचता था यीशु के पास जाऊं, फिर यीशु के पास जाता था। भीड़ उसको रोकती थी, फिर भी वो आगे बढ़ता जाता था। फिर भीड़ उसको दबाती थी, फिर भी वो आगे बढ़ता जाता था। फिर यीशु के पास पहुंच गया और जब तक यीशु ने उसकी आंखों को छूकर चंगा नहीं किया, तब तक वो विश्वास उसके जीवन से खत्म नहीं हुआ। बाइबल का कोई भी चमत्कार, मैं ऐसा मानता हूं, कोई भी चमत्कार एक दिन में नहीं हुआ। विश्वास की एक बड़ी लंबी कड़ी को उन्होंने बनाया।
हालेलुया। 6 महीने हुए चर्च में आते हुए, 1 साल हो गया चर्च में आते हुए, आपको लगता है एक ही दिन में सब कुछ हो जाए? नहीं होगा। आपको निरंतर विश्वास में बने रहना पड़ेगा। आपके चमत्कार को जब तक आप देख ना ले, आपके विश्वास को आप तोड़ना नहीं। आमीन। विश्वास को कभी तोड़ना नहीं, लेकिन उस विषय के लिए विश्वास को कभी खत्म करना नहीं। आमीन। यही प्रॉब्लम है अभी आपके जीवन में। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, पर आप आपके जीवन को परखना है। बहुत बार विश्वास की कड़ी टूट गई, बहुत बार शक आ गया अंदर। वो मटकों में ये क्या था? 100% पानी था और कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा भी शक होता तो मेरे हिसाब से वो दाखरस नहीं बन पाता, लेकिन 100% जो यीशु ने कहा था वही था। आमीन। आपके जीवन के अंदर जब शक आता है तो आपका चमत्कार रुक जाता है। आपके जीवन के अंदर जब वो शक बढ़ जाता है तो आपका चमत्कार गायब हो जाता है। इन्होंने अपने विश्वास को कॉन्टिन्यूस करते रहे और एंड में जब चमत्कार देख लिया तब इन्होंने इस बात के ऊपर परमेश्वर का महिमा किया। आमीन। आमीन। तो मेरा विषय क्या है? विषय ये है कि जहां यीशु होते हैं वहां चमत्कार होता ही नहीं। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कोई भी चीज यीशु को चमत्कार करने से रोक नहीं पाई। सनी भाई, कोई भी चीज प्रभु को चमत्कार करने से रोक नहीं पाई। आमीन। आमीन। क्या कोड़ यीशु को रोक पाया? नहीं, यीशु ने कोड़ी को भी चंगा कर दिया। क्या दुष्ट आत्मा, एक व्यक्ति के अंदर 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी, क्या वो यीशु को रोक पाए? बस यीशु, अब तू चमत्कार नहीं कर सकता, अब तो हम इकट्ठे हो गए, अब तू कुछ नहीं कर सकता। वो भी रोक नहीं पाए। यीशु ने एक क्षण में हमको निकाल के भगा दिया। आमीन। हालेलुया। कोड़ यीशु को रोक नहीं पाया, बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं यीशु को रोक नहीं पाई, 4 दिन का मरे हुए लाजर की डेड बॉडी यीशु को रोक नहीं पाई। यीशु जब चमत्कार करने के लिए आ जाएगा तो कोई भी रोक नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। दिल पे हाथ रखें और आंखें बंद करें और कहें, यीशु जिस दिन मेरे जीवन में चमत्कार करने आएगा उसको कोई रोक नहीं सकेगा। यीशु जिस दिन मेरे जीवन में चमत्कार करने आएगा उसको कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे जीवन में यीशु के चमत्कार से बीमारी, गरीबी, बंधन, दुष्ट आत्मा की शक्ति, निराशा, चिंता यीशु को रोक नहीं सकती। आमीन। धन्यवाद। आपके जीवन को जिस दिन यीशु चमत्कार देना आएगा कुछ भी रोक नहीं पाएगा, कुछ भी रोक नहीं पाएगा। आमीन। आमीन। ओके, हम जानते हैं यीशु मसीह हर जगह है, तो क्या चमत्कार हर जगह है? यस। ओके, नहीं है हर जगह चमत्कार, है ना? यीशु हर जगह है, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन हर जगह चमत्कार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? आप मेरे साथ पढ़े मत्ती 18 अध्याय 19 और 20 वचन। मत्ती 18 अध्याय 19 और 20 वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। धन्यवाद। तो 2 बातें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। जब 2 या 3 मन एक मन होकर मांगेंगे वहां परमेश्वर होंगे। कहाँ होंगे? यीशु ने कहा मैं वहां पर हूं जहां 2 या 3 एक मन होकर मांगेंगे। हमने कहा यीशु मसीह सब जगह है, पर ये चमत्कार की सामर्थ्य उस जगह कार्य करती है। ये प्रार्थना उस जगह पे आंसर आता है जहां पर एक मन होंगे और क्या विश्वास करेंगे कि यीशु यहाँ पर है। आमीन। ये बड़ी बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मैं वहां पर हूँ। एक बार दोबारा पढ़िएगा 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। 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 जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। आमीन। तो आपके अंदर ये विश्वास को लेकर आना की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है, तब चमत्कार होंगे। आमीन। हम आराधना करते हर संडे, आपके हर संडे वचन भी सुनते हैं, हर संडे आपके जीवन में चमत्कार नहीं होता क्योंकि आप इस बात पे ध्यान नहीं देते कि यीशु मसीह हमारे मध्य में है। आपको लगता है पास्टर तो घर सुबह उठ के आ जाते हैं, रात को आराम से सोते, संडे को सुबह उठ के आ जाते हैं, इसलिए नाच सकते हैं। हमें पूछो हम काम करके आते हैं।
पिछले समय में आपने देखा कई बार पंजाब से उसी दिन अप एंड डाउन किया, फिर भी मेरे जीवन में वैसे ही आराधना किया जैसे हमेशा करता हूँ। और मुझे कितना भी काम दे दो, मैं गारंटी देता हूँ मेरी आराधना कभी काम की वजह से खराब नहीं होगी, क्योंकि मैं यीशु को देख रहा होता हूँ। आमीन। यीशु जो जिसकी मैं आराधना कर रहा हूँ उसको मैं देखते हुए आराधना करता हूँ, आंखों से नहीं, मन की आंखों से उसको देख रहा होता हूँ, उसको निहार रहा होता हूँ। मेरे जोश को कोई कम नहीं कर सकता। आमीन। तो इब्रानियों की किताब में लिखा है जो कोई इसके पास आए विश्वास करे कि वो है। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह हमारे मध्य में है, तब चमत्कार होगा आपके जीवन में। आमीन। आज चमत्कार पाना चाहते हैं तो ये विश्वास करना यीशु हमारे मध्य में है। आमीन। एक और वचन पढ़िए, मत्ती 21 अध्याय 13 वचन। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। धन्यवाद। सब पानी गर्म कर लीजिए। धन्यवाद। सो यहाँ पे लिखा है और मेरा घर क्या होगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। एक बार सब कहिए, मेरा घर प्रार्थना का घर। यदि हम मरकुस में देखते हैं तो उसमें लिखा है परमेश्वर का पिता का घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ थे उस समय? आराधनालय में। कहाँ थे? आराधनालय में, जहां पे आज हम हैं, जहां परमेश्वर की आराधना होती थी उस जगह पे थे। और यीशु मसीह और वहां पे क्या कह रहे हैं? मेरे पिता का घर। वो पिता का घर था जहां परमेश्वर की आराधना होती है। आमीन। आमीन। आज आप किस जगह हैं? आमीन। आमीन। आशीष दे। एक बार जोर से बोलो, किसके घर में है? कहाँ है? आमीन। हम कहाँ है? यीशु के पिता के घर में, मतलब हम परमेश्वर के घर में हैं। आमीन। हम परमेश्वर के घर में हैं। अब ये बात समझो, यीशु मसीह काना के विवाह में जाके चमत्कार किया, किसी के घर में जाके चमत्कार किया, अपने घर में उससे बड़े बड़े चमत्कार क्यों ना करेगा? हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यदि किसी के घरों में जा जाके यीशु चमत्कार कर रहा है तो उसका घर तो चमत्कार का घर होगा। उसके घर में तो चमत्कार, उसकी दीवारों पे चमत्कार होंगे। आमीन। हालेलुया। उसके कोंगों को छूने से चमत्कार होंगे। आमीन। हालेलुया। उसके भजनों में चमत्कार होंगे। आमीन। क्योंकि वहां पर तो यीशु की भरपूरी है। आमीन। तो ये प्रार्थना का घर है, ये परमेश्वर का घर है, और इस घर में चमत्कार होने से कोई रोक नहीं सकता। तो मत सोचो आज यीशु आपके घर में जाएंगे, सोचो यीशु यहाँ ही पर है और मैं यीशु के घर में आया हूँ और मुझे चमत्कार चाहिए। आमीन। आप यीशु के घर में आए हैं। आप पास्टर के द्वारा तैयार किए गए चर्च में नहीं आए, आप एक बिल्डिंग में नहीं आए, आप यीशु के घर में आए हैं। जहां आराधना होता है वहां यीशु का घर है, वहां पिता का घर है, और उस घर में चमत्कार होगा। आमीन। हालेलुया। पर क्या आपके जीवन में कमी है? क्या आप यीशु को देखते हैं? क्या आप उससे मांगते हैं? वो डिपेंड करता है। यदि मांगोगे तो मिलेगा। आमीन। आमीन। मैं फिर से वही बात करूंगा जो पहले किया, मुंह ही खुलेगा नहीं तो कैसे चमत्कार करेंगे? मरियम ने तो यीशु को छोड़ा ही नहीं जब तक चमत्कार किया नहीं। मुझे मरियम को देख के ना कभी कभी अपनी मम्मी की भी याद आती है। माएं सच में ऐसी होती है, वो चमत्कारों को लेकर आती है। आमीन। आप एक ऐसी माँ बने जो अपने बच्चों के लिए चमत्कार का कारण हो। आमीन। मेरा जीवन, खुद का जीवन एक चमत्कार का जीवन है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे प्रभु की सेवा के लिए दिया है। मेरी माँ हमारे घर में चमत्कार लेकर आई जब उसको चमत्कारों के बारे में पता भी नहीं था। मेरी माँ वो स्त्री है जिन्होंने सबसे पहले हमारे घर में ऐसा एक दर्शन देखा जो आज तक किसी ने देखा नहीं। मेरे मम्मी ने यीशु मसीह के प्रकाश को देखा है। आमीन। सच में लिटरली यीशु के प्रकाश को देखा। उसके बाद प्रभु को, मम्मी को परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी। आमीन। मैं बहुत उत्साहित हूँ मम्मी यहाँ पर आने के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो भी यहाँ पर आए और हमारी सेवा में सहयोग करें, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। कई लोगों के जीवन के लिए मैं हेल्पफुल नहीं हो पा रहा हूँ, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो मेरे साथ ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। मुझे लगता है मेरे मम्मी के एज की वजह से शायद कईयों को हेल्प होएगा। आमीन। और मैं चाहता हूँ उनका भी उन्नति हो। जिससे अभी वो पठानकोट में है उतना उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है, पर यहाँ पे बोझ के साथ मुझे लगता है कि वो सेवा में सहयोग कर पाएंगे। आमीन। तो मरियम के जीवन को देख के मन आनंद से भर जाता है। वो प्रॉब्लम को देखती है,
माताएं जो है हमेशा देखती है क्या प्रॉब्लम है हमारे घर में। आमेन। कभी कभी आदमी की आंखों से वो दूर हो जाती है प्रॉब्लम, कभी कभी आदमी उन प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं देता, बच्चे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन औरतों का, कल भी बाइबल क्लास में कह रहा था सपना बहन के बारे में, सिस्टर जी के बारे में, जो बोझ इनके जीवन में है, जो चिंता इनको है अपने परिवारों के बारे में, बच्चों को नहीं हो सकती। बच्चों को लगता है हमारी मम्मी तो चर्च नहीं आते या हमारे मम्मी ये नहीं करते वो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जो बोझ उनके जीवन में है हमारे जीवन में नहीं हो सकता। तो मरियम का मन तो पता था क्या प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है तो चमत्कार होगा नहीं। ठीक है, उस विषय में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं वापस आऊंगा। आप परमेश्वर के घर में है, पिता के घर में है, और पिता के घर में क्या है? चमत्कार है। आप पिता के घर में है। आमेन। आप परमेश्वर पिता के घर में है। आपके जीवन में कुछ हुआ? कुछ हुआ? किसको कुछ फील हुआ? कुछ आपको पता मरियम, जो ये मरियम जब गर्भवती थी और उसकी पेट में यीशु मसीह थे, किसके घर गई? अलिशबा के घर गई, और अलिशबा के पेट में यूहन्ना था। और जब मरियम का पांव, वचन में लिखा है, जब मरियम का पांव ही उसके घर में पड़ा, अलिशबा के पेट में ही यूहन्ना उछला और अलिशबा आत्मा से भर गई। आमीन। कुछ हुआ था ना? यीशु आ गए तो कुछ हुआ था ना? क्या हो गया था? यूहन्ना तो आत्मा से भरा ही भरा, ये मरियम अलिशबा भी आत्मा से भर गए। जिनके जीवन में कुछ हुआ उनके जीवन में चमत्कार होगा। आमीन। जिनके जीवन में कुछ नहीं हुआ इसका मतलब वो कनेक्टेड नहीं है परमेश्वर से। सुनते ही वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, वास्तव में क्या यीशु मसीह है हमारे मध्य में? हाँ, वचन तो यही कह रहा है यीशु है। महसूस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वचन कह रहा है यीशु मसीह है। आपके जीवन के अंदर एक उत्साह आ जाना चाहिए। आमीन। आपके जीवन के अंदर एक जोश आ जाना चाहिए। हाँ, सच में वचन कह रहा है तो वो है हमारे बीच में। आमीन। वो हमें देख रहे हैं। आमीन। वो हमें छुएंगे। आमीन। वो हमारे जीवन को बदल देंगे। आमीन। वो हमारे जीवन को जरूर आज आशीष करेंगे। आमीन। हमारा यीशु हमारे मध्य में है, वो चंगा करने वाला यीशु हमारे बीच में है। कल जो प्रभु ने प्रार्थना करवाया, जो 2020 साल पहले हुआ, आज भी इस समय भी हमारी कलीसिया में हो सकता है। आमीन। आपको केवल और केवल उस पर विश्वास करने की जरूरत है। 5 बातें हमने देखा मरियम के जीवन से, उन बातों को मैं दोहरा कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहली बात क्या थी? मरियम का विश्वास। मरियम का विश्वास, यीशु पर मरियम का विश्वास, यीशु को देख रही थी वो। ठीक है, दूसरी बात क्या थी? मरियम को यह विश्वास था कि यीशु मसीह आज इस जीवन में या इस घर में चमत्कार करेंगे। पहली बात, मरियम को यीशु पर विश्वास था। दूसरी बात, मरियम को यह विश्वास था कि यीशु मसीह आज इस घर में, यहां बोल सकते हैं, मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। आमीन। आज आपको चमत्कार चाहिए तो यीशु पर विश्वास करो, और यह विश्वास करो आज यीशु मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। आमीन। मरियम का विश्वास था ना, उस घर में चमत्कार करेंगे। हम विश्वास करना यीशु आज मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। तीसरी बात, मरियम ने यीशु से प्रॉब्लम को बताया। तीसरी बात, हम अपनी प्रॉब्लम को आज यीशु को बताना। आमीन। हम अपनी प्रॉब्लम को आज यीशु को बताना। चौथी बात, यीशु का इंतजार करना। कब तक? पांचवी बात, जब तक वो चंगाई ना आ जाए, जब तक वो छुटकारा ना हो जाए। आमीन। 5 बातें यदि आप करेंगे, जरूर आज आपके जीवन में चमत्कार हो पाएंगे। तैयार है आप? आइए आंखें बंद करें। मेरा